जादूगर क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और इसमें हम पढ़ाएंगे, इस चैप्टर में हम उन घटनाओं का अध्ययन करेंगे जिसमें आवेश गतिमान अवस्था में रहता है। पिछली यूनिट में हमने अध्ययन किया था उन घटनाओं का अध्ययन किया था जिसमें आवेश स्थिर अवस्था में था। जैसे वैद्युत पर पढ़ाया था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत स्थिर ऊर्जा पढ़ाई थी। तो ये सब हमने पढ़ाया था। तो उसमें आवेश जो था वो स्थिर अवस्था में था। लेकिन हम इस यूनिट में जो अध्ययन करेंगे उन घटनाओं का अध्ययन करेंगे जिसमें आवेश गतिमान अवस्था में होगा। तो आप डालो चैप्टर नंबर 3, अध्याय 3। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा क्या होती है, हेड डालोगे इसमें। आज हम ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे इस वीडियो में कि विद्युत धारा क्या होती है, कौन सी राशि होती है और इसकी दिशा किधर से किधर होती है। ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो विद्युत धारा, इसकी डेफिनेशन, विद्युत का मतलब होता है आवेश। विद्युत का मतलब क्या होता है, आवेश। आवेश हम आपको बता चुके हैं कितने प्रकार का आवेश होता है, आवेश की डेफिनेशन क्या होती है, हमने ये फर्स्ट चैप्टर में आपको पूरा बताया था। तो इसमें परिभाषा इसकी समझोगे। विद्युत धारा क्या होती है, आवेश यानी आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जैसे द्रव के प्रवाह की दर को, प्रवाह का मतलब होता है बहना। जैसे द्रव जब बहता है तो कितनी स्पीड से बहता है, 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है, यानी एकांक समय में द्रव के प्रवाह को द्रव धारा कहते हैं। ऐसी ऊष्मा के प्रवाह की दर को ऊष्मी धारा कहते हैं। ठीक इसी प्रकार आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ परिभाषा लिखोगे, आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। I से प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये कोई चालक है, जो धारा प्रवाहित होती है वो चालकों में ही होती है, कुछ चालकों में धारा प्रवाहित नहीं होती है। क्योंकि जो चालक क्या होते हैं, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो चालक होते हैं। और जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वो कुचालक होते हैं। जैसे सूखी लकड़ी है, प्लास्टिक है, इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो इनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। लोहा है, सोना है, चांदी है, तो ये चालक होते हैं, इनमें धारा का प्रवाह होगा। तो ये कोई चालक है, इनमें क्या है, किसी बिंदु पर, यानी चालक के किसी बिंदु पर 1 सेकंड में जितनी आवेश का प्रवाह होता है, जितने आवेश का प्रवाह होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। जैसे 10 सेकंड में अगर 40 कूलम का आवेश प्रवाह हो, 10 सेकंड में कितने कूलम का आवेश प्रवाह हो, 40 कूलम का आवेश प्रवाह हो, तो 1 सेकंड में कितना आवेश प्रवाह होगा, तो 40/10 यानी 0 काट दोगे 4 कूलम का। 1 सेकंड में यानी प्रति सेकंड में जो आवेश का प्रवाह होगा वो कितना होगा, 4 कूलम का। कितने का होगा, 4 कूलम का। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि आवेश यानी इस चालक से गुजरने वाला आवेश, किसी बिंदु से गुजरने वाला आवेश और समय के अनुपात को ही विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। या एकांक समय में, 1 सेकंड में एकांक समय में, ये क्या है आपका 1 सेकंड है, एकांक समय में जो प्रवाहित आवेश है वो कितना है आपका, 4 कूलम है। तो चालक के किसी बिंदु से, यानी चालक के किसी बिंदु से एकांक समय में गुजरने वाले आवेश को ही वैद्युत धारा कहते हैं।
तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, ये क्या है आपका आवेश और ये क्या है समय। तो विद्युत धारा का फॉर्मूला बनेगा, विद्युत धारा यहाँ लिख दोगे, विद्युत धारा, विद्युत धारा को दिखाते हैं आई से। आई बराबर गुजरने वाला कुल आवेश, गुजरने वाला कुल आवेश या कुल आवेश बट्टे कुल समय, आवेश कुल आवेश बट्टे कुल समय, कुल आवेश बट्टे समय कर दो, कुल आवेश बट्टे समय। अगर समय यानी इससे यहाँ आवेश अगर Q मानोगे तो समय को मान लेंगे T, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा I बराबर Q अपॉन T। एकदम T का मान एक अंक लें, एक लें तो एक अगर यहाँ रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा Q, और Q बराबर क्या हो जाएगा I। तो किस चालक के किसी बिंदु से एकांक समय में गुजरने वाले आवेश को ही विद्युत धारा कहते हैं, या आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रेषित करते हैं। अब ये देखते हैं यहाँ से कि जो धारा होती है यानी धारा का मात्रक क्या होता है, धारा का मात्रक क्या होता है, तो यहाँ लिखोगे मात्रक। ऐसा ही मात्रक होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम, और समय का मात्रक क्या होता है सेकंड। तो ये मात्रक हो जाएगा इसका कूलम प्रति सेकंड या एम्पियर, या एम्पियर, प्रतीक चिन्ह है ए। उसके बाद में विमा, इसकी विमा होती है ए। क्या होती है इसकी विमा, धारा की विमा होती है ए, या आवेश की होती है ए टी, समय की होती है टी, टी से टी कैंसिल कर देंगे तो कितना बचेगा ए। ये तो हो गई आपकी विमा और ये मात्रक। उसके बाद में दिशा, विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो किधर से किधर होती है। जैसे ये चालक है, जब हम किसी चालक को, जब हम किसी चालक है तो इसमें क्या होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे। चालक में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उन पर जो आवेश होता है वो कौन सा होता है ऋण आवेश। यदि हम किसी चालक को इस तरीक़ा से सेल से जोड़ते हैं, एक टर्मिनल आपका धन का होगा, दूसरा टर्मिनल ऋण का होगा, ये धन का है और ये ऋण का है। इसमें क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, चालक में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋण का होता है। जो ये ऋण का आवेश होगा वो किधर जाएगा धन की तरफ जाएगा, और धन वाला किधर जाएगा ऋण की तरफ आवेशित होगा। तो इससे ये स्पष्ट होता है जो विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो धन आवेश से, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होती है। विद्युत धारा की दिशा धन आवेश से यानी धन टर्मिनल से या धन सिरे से ऋण सिरे की ओर प्रवाहित होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस चालक में इलेक्ट्रॉन है। तो और इलेक्ट्रॉन किसका होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो ऋण का होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो ऋण आवेश होगा वो किधर जाएगा धन की हो जाएगा, और धन वाला किधर जाएगा ऋण की हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा इधर आवेशित होगा और धन इधर आवेशित होगा। तो यानी इस तरीक़ा से ये धनावेश चलेगा इस तरीक़ा से, और इधर की ओर इस तरीक़ा से प्रवाहित होगा। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होती है। यहाँ लिखोगे विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होती है, धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होती है, या इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है। इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है और धारा इधर जा रही है, या इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है। इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है, जैसे यदि इलेक्ट्रॉन पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है तो धारा हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर जाएगी। धारा किधर से किधर जाएगी पश्चिम से पूर्व की ओर। जैसे ये धनावेश है, पहले तो ये समझ लोगे धनावेश है, ये कोई चालक है जिसमें धनावेश है, तो जो धारा होगी वो धनावेश की सीध में, अगर धनावेश इस तरीक़ा से इधर जा रहा है तो धारा भी हमारी किधर जाएगी इधर ही जाएगी। धारा धनावेश की सीध में और ऋणावेश के विपरीत दिशा में बहती है, इस ऐसे। अगर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है इस तरीक़ा से, तो धारा इसके विपरीत दिशा में बहेगी, धारा किधर जाएगी इधर जाएगी।
धारा धनावेश की सीध में, धनावेश की सीध में और ऋणावेश के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, यानी ऋणावेश के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। अगर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ऋण का है, इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो धारा किधर जाएगी, इसके विपरीत दिशा में जाएगी। ये आपके हो गई विद्युत धारा की दिशा। अब समझोगे विद्युत धारा कौन सी राशि होती है, विद्युत धारा कौन सी राशि होती है, ये राशि समझोगे इसके बाद में। विद्युत धारा, ध्यान देना, विद्युत धारा की दिशा भी है और परिमाण भी है। जैसे यहाँ से 10 एम्पीयर की धारा मैंने प्रवाहित की तो ये क्या है, परिमाण है। और किधर जा रही है, धनावेश से, धनावेश से ऋणावेश की ओर जा रही है, धनावेश से ऋणावेश की ओर जा रही है। तो इसमें परिमाण भी है और दिशा भी है, परिमाण भी है और दिशा भी है। तो धारा कौन सी राशि होनी चाहिए, सदिश, लेकिन सदिश राशि नहीं होती है, धारा सदिश राशि नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, धारा को अदिश राशि माना जाता है, टेंसर राशि भी कहते हैं वो, लेकिन आपको 12th में नहीं है। तो विद्युत धारा होती है वो एक अदिश राशि होती है, क्योंकि यह सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है, क्योंकि यह सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है। पहले ये समझ लोगे, जो विद्युत धारा है वो कौन सी राशि है, अदिश राशि है। विद्युत धारा अदिश राशि है, अदिश राशि है क्योंकि यह सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है। जैसे राशियाँ समझ लो, ये आपकी सदिश है और ये आपके इधर अदिश राशि है। अदिश राशि क्या होती हैं, वे राशियाँ जिनका परिमाण होता है, जिसका परिमाण होता है, जिनका मान होता है, हम उन्हें अदिश राशि कहते हैं। जैसे समय है, समय अदिश राशि है, समय कौन सी राशि है, अदिश राशि है। अगर हम ये कहें 2 बजे 2:30 हो रही हैं, 2:30, ऐसा तो नहीं है आपके घर से और आपके दोस्त के घर की ओर समय जा रहा है 2:30, ऐसा तो नहीं होगा। तो यानी समय, समय कौन सी राशि है, अदिश राशि है, क्योंकि इसका परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, इसकी दिशा नहीं होती है। तो जिनमें केवल परिमाण होता है, जिसका केवल मान होता है, उन्हें हम कौन सी राशि बोलते हैं, अदिश राशियाँ। सदिश राशियों में क्या होता है, जिसका परिमाण होता है, दूसरा पॉइंट दिशा होती है, तीसरा पॉइंट है जो सदिश योग के नियम का पालन करती हैं, उन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं। सदिश योग के नियम का पालन, सदिश योग के नियम का पालन, जो राशियां सदिश योग के नियम का पालन करती हैं और वो कौन सी होती हैं, सदिश राशियाँ होती हैं। जैसे सदिश राशियों में परिमाण भी होना चाहिए, दिशा भी होनी चाहिए और सदिश योग के नियम का पालन भी करना चाहिए। तो वो राशियाँ सदिश राशियाँ होती हैं, जिनमें केवल परिमाण होता है, वो राशियाँ अदिश राशियाँ होती हैं। तो जो विद्युत धारा है उसमें परिमाण भी है और दिशा भी है, लेकिन यह सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है। वो कैसे नहीं करती है, वो समझ लो इस अच्छी तरीक़ा से, इधर समझ लो। जैसे बल एक सदिश राशि होता है, क्योंकि बल जो होता है वो सदिश योग के नियम का पालन करता है, बल सदिश योग के नियम का पालन करता है, और जो धारा होती है वो सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है। जैसे ये कोई वस्तु रखी है, यदि इस वस्तु पर इधर 5 न्यूटन का बल लगे और इधर भी 5 न्यूटन का बल लगे, क्या इस वस्तु में कोई परिवर्तन होगा, क्या वस्तु इधर यानी इधर उधर ये गतिमान रहे करे होगी, नहीं होगी, क्योंकि इनका जो नेट बल है वो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ये डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है। तो जो कुल बल होगा इस वस्तु पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसका जो नेट बल होगा वो कितना होगा, आपका नेट बल हो जाएगा आपका 0, नेट बल क्या हो जाएगा 0। लेकिन यदि यहाँ से इस तार में 10 एम्पीयर की धारा आपकी इसमें गई, 10 एम्पीयर की धारा इसमें प्रवाहित की हमने, तो यहाँ पर ये वैद्युत धारा आके 2 तारों में बट गई, 5 एम्पीयर की इधर जा रही है और 5 एम्पीयर की इधर जा रही है, 5 एम्पीयर की इधर जा रही है, 5 एम्पीयर की इधर जा रही है। यहाँ पर इस तरीक़ा से कोई बल्ब लगा हुआ है और इधर भी बल्ब लगा हुआ है, ध्यान देना अच्छी तरीक़ा से। 5 एम्पीयर की इधर जा रही है, 5 एम्पीयर की इधर जा रही है, क्या ये विद्युत यानी जो धारा होगी वो क्या कैंसिल हो जाएगी, क्या धारा यहाँ पर 0 होगी, ऐसा नहीं होगा। जबकि बल यहाँ पर कैसा है, 0 है, इस वस्तु पर बल 0 है, तो यानी इस पर बल 0 है, तो ये जो बल होता है वो सदिश योग के नियम का पालन करता है, जबकि धारा सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है, क्योंकि इधर 5 एम्पीयर की धारा जा रही है, इधर भी 5 एम्पीयर की धारा जा रही है। तो यदि हम नेट धारा निकालें तो कितनी होनी चाहिए, 0। अगर धारा 0 होती
तो ये हमारी सदस्य योग के नियम का पालन करती, लेकिन धारा कभी शून्य नहीं होती है। इस कारण ये धारा जो होती है वो सदस्य योग के नियम का पालन नहीं करती है, क्योंकि 5 एम्पीयर इधर जा रही है, 5 एम्पीयर इधर जा रही है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो बल्ब जलना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल्ब जलता है। तो इन्हें हम बोलते हैं इस तरीक़ा से, इस तरीक़ा से क्लियर हो रहा होगा आपका कि जो वैद्युत धारा होती है वो सदस्य योग के नियम का पालन नहीं करती है, जबकि बल सदस्य योग के नियम का पालन करता है। बल सदस्य योग के नियम का पालन करता है, धारा सदस्य योग के नियम का पालन नहीं करती है। एक बार और इसका रिवाइज करा रहे हैं। विद्युत धारा क्या है? आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे स्मॉल आई से प्रेस करते हैं, या एकांक समय में ये चालक है, इसके चालक के किसी बिंदु पर एकांक समय में यानी 1 सेकंड में जितना आवेश इससे गुजरता है उसे ही हम विद्युत धारा कहते हैं। इससे क्या बोलते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो एकांक समय में आवेश के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। इसे स्मॉल आई से प्रेस करते हैं। आपका ये सूत्र हो गया I बराबर Q/T। मात्रक है कूलम प्रति सेकंड या एम्पियर। इसकी विमा क्या है? ए। दिशा, धारा की दिशा किधर से किधर होती है? धन श्रेय से ऋण श्रेय की ओर। धारा धन श्रेय से ऋण श्रेय की ओर प्रवाहित होती है, या इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है। इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है या गति करती है। जैसे ये धनावेश है, धनावेश की सीध में आएगी और ऋणावेश के विपरीत दिशा में आएगी। उसके बाद में राशि कौन सी है? ये विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है, क्योंकि यह सदस्य योग के नियम का पालन नहीं करती है। इसमें परिमाण भी होता है, दिशा भी होती है, लेकिन बस एक ही ये पॉइंट है, ये फॉलो नहीं करती है ये धारा, क्योंकि ये सदस्य योग के नियम का पालन नहीं करती है। इस कारण ये जो धारा होती है वो एक सदिश राशि नहीं होती है, अदिश राशि होती है। ये हमने आपको यहाँ सदस्य योग के नियम का पालन समझ आया था। एक बार और समझ लो। जैसे ये कोई वस्तु रखी है, यदि 5 न्यूटन का बल इधर लगे और 5 न्यूटन का ही बल इधर लगे, तो जो नेट बल होगा इस वस्तु पर कैसा हो जाएगा? शून्य। क्यों शून्य होगा? क्योंकि इस वस्तु में कोई गति नहीं होगी। इस वस्तु में यानी वस्तु ना इधर खिसकेगी ना इधर खिसकेगी, क्योंकि दोनों तरफ बल बराबर लग रहा है। तो जो नेट बल होगा इस वस्तु पर कैसा होगा? शून्य। जैसे यदि हम इधर से बल लगाएं इस बोर्ड पर और उधर से बल लगाएं, तो इस ये बल जो होगा, जो ये बोर्ड होगा वो यहीं रहेगा, इधर उधर नहीं खिसकेगा। तो इसका मतलब ये है कि इस बोर्ड पर जो बल है वो हमारा कैसा है? शून्य है। तो ये जब बल शून्य होगा, इस पर नेट बल कैसा होगा? हमारा शून्य होगा। और ठीक उसी प्रकार यहाँ से एक तार जा रहा है जिसमें 10 एम्पीयर की धारा हमने इसमें प्रवाहित की, 10 एम्पीयर की धारा इसमें जा रही है। यहाँ पे आके ये 2 तारों में बट गई, 5 एम्पीयर की धारा इसमें गई और 5 एम्पीयर की धारा इसमें गई। क्या इसमें अगर हम नेट धारा निकालें तो क्या शून्य होगी? क्योंकि यदि ये बल्ब नहीं जलेगा तो नेट धारा हमारी शून्य हो जाएगी। यदि बल्ब जलेगा तो नेट धारा हमारी शून्य नहीं है। 5 एम्पीयर की इधर जा रही है, 5 एम्पीयर की इधर जा रही है, तो ये बल्ब जलेंगे या नहीं जलेंगे? बल्ब जलेंगे। तो बल्ब जलेंगे तो यह जो धारा होती है वो सदस्य योग के नियम का पालन नहीं करती है। जबकि ये जो बल होता है, यहाँ बल कैसा था? हमारा शून्य था। 5 न्यूटन का इधर था, 5 न्यूटन का इधर था, तो बल हमारा इस पर शून्य था। लेकिन धारा हमारी इन बल्बों पर शून्य नहीं है, क्योंकि बल्ब जल रहे हैं। इस प्रकार जो विद्युत धारा होती है वो सदस्य योग के नियम का पालन नहीं करती है, जबकि बल सदस्य योग के नियम का पालन करता है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हमें आशा है यदि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली जो भी वीडियो हैं उनका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।